हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में बेसिकली हम नंबर्स के साथ कैसे ऑपरेट करना है, क्या टाइप्स के नंबर होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। हम जानते हैं कि ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, बेसिकली काउंटिंग नंबर्स, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1, 2, 3, 4 and so on. These are all natural numbers. होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर एंड 0, इनको मिला के बनता है हमारा होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। इंटीजर्स की बात करें तो इसमें क्या होते हैं? इसमें होता है पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0। सो मैं यहाँ पे लिख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। हमें ये भी पता है कि नेचुरल नंबर इन्फिनाइट होते हैं, होल नंबर्स इन्फिनाइट होते हैं, उसी तरह नंबर्स तो इन्फिनाइट ही होते हैं। रेशनल नंबर के बारे में बात करें तो ये वैसे नंबर्स हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, राइट। p/q में p क्या होगा? एक इंटीजर होगा, उसी तरह q भी एक इंटीजर होगा। एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो q है इट्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एनी नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। सो बेसिकली 0 के अलावा कोई भी डिनोमिनेटर विल वर्क, कोई भी डिनोमिनेटर विच इज़ एन इंटीजर। सो दिस इज द बेसिक definition of rational numbers. It's in the form of p/q where p and q are integers where q is not equal to 0. अब इरेशनल नंबर क्या होता है? ठीक इसका उल्टा। अगर किसी नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। जैसे कि √2 को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, सो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। अगर आप सोचेंगे कि √4 क्या ये भी इरेशनल नंबर होगा, तो नहीं, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती? 2। और डिनोमिनेटर में अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। इस तरीके से हमें दिख रहा है कि 2 जो है एक इंटीजर है, 1 भी है एक इंटीजर है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो √4 है वो तो है रेशनल नंबर, क्योंकि इसकी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स हैं। हमारे इरेशनल नंबर के कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो पाई ये एक इरेशनल है, √3 ये एक इरेशनल है एंड सो ऑन। हम आगे चैप्टर में जानते रहेंगे कि हम इरेशनल और रैशनल के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नंबर को रैशनल नंबर कब कहेंगे? जब उसे हम p/q के फॉर्म में लिख पाए, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हो, मैंने कहा था। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड रेशनल नंबर की बात करते हैं, p और q को होना पड़ेगा को-प्राइम। को-प्राइम मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई दो नंबर हमने लिए 4 एंड 5, इसके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे वो क्या होगा? HCF होगा इसका 1। किसी भी दो नंबर को बोलेंगे को-प्राइम जब उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1। दैट मीन्स कि वो दोनों का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं दे आर को-प्राइम नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 9/12, ये बेशक एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 9 एक इंटीजर है, उसी तरह 12 भी एक इंटीजर है, करेक्ट। लेकिन ये दोनों अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये जो हमारा नंबर है दिस इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज इसको हम और भी डिवाइड करके इसको शॉर्ट क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये क्या हो जाएगा? 3/4। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 3 और 4 को-प्राइम है, क्योंकि इन दोनों का कोई और नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए। सो दैट इज़ हाउ वी कॉल अ रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर में क्या क्या आते हैं? कोई भी तुम्हारा नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, या फिर
कोई भी नेगेटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन, सारे तुम्हारे रैशनल नंबर के पार्ट है। अगर आप पूछ सकते हो कि नेचुरल नंबर कैसे रेशनल नंबर होगा, उसमें तो सिर्फ न्यूमरेटर ही होता है। जैसे कि मैंने 2 लिखा, ये एक नेचुरल नंबर है, इसको हम होल नंबर भी बोल सकते हैं, और यही एक इंटीजर भी तो है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर कैसे हुआ? यहाँ पे तो क्यू है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लिखने से उस नंबर की वैल्यू बदलती नहीं है, ठीक है, उसका वही वैल्यू वही की वही रहती है। तो ये जो 2/1 हुआ, अब हमें दिख रहा है p/q के फॉर्म में, जहाँ पे p की वैल्यू है 2 और q की वैल्यू है 1। सो दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। सो बेसिकली हमारे रैशनल नंबर में ये सब आता है, नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर रैशनल नंबर्स। तो बेसिकली पहले हम लोगों ने सीखा है नेचुरल नंबर के बारे में, जो कि स्टार्ट होता है 1 से, राइट। 1 से जितने भी काउंटिंग नंबर्स है वो सब होंगे हमारे नेचुरल नंबर। तो इसी में अगर हम लोग ऐड कर दे 0, ठीक है, इसी में अगर 0 आ जाए, 0 और सारे नेचुरल नंबर एक साथ आ जाए, हम उन्हें कहेंगे होल नंबर, और होल नंबर का सिंबल होता है W। अगर इसी होल नंबर के साथ हमारे नेगेटिव नंबर्स भी जुड़ जाते, -1, -2, -1000, -10 लाख, कुछ भी नेगेटिव, तो इसे हम कहेंगे इंटीजर, जिसका सिंबल होता है I। और ये सब किसके साथ अगर हमारा फ्रैक्शनल नंबर आ जाए, जैसे -2/5, -4/8, या फिर -3, या फिर 4/7 एक्सेट्रा, फ्रैक्शनल नंबर आ जाए, ठीक है, फ्रैक्शन भी आ जाए, और ये सब हो इसमें 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब ये सब अंदर वाली चीज़ें जो है, ये भी अलॉन्ग विद द फ्रैक्शनल वाली चीज़ें, ये हमारा होता है रैशनल नंबर, जिसका सिंबल होता है Q। मतलब रैशनल नंबर में नेचुरल भी है, होल भी इंक्लूडेड है, इंटीजर भी इंक्लूडेड है, फ्रैक्शंस भी इंक्लूडेड है। जनरली हम कैसे इसे याद रखेंगे, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर्स में होल नंबर भी है, रैशनल नंबर में सारे टाइप के नंबर है जो आज तक हमने पढ़ते आए हैं, जैसे कि नेचुरल, होल, इंटीजर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। इससे क्या होता है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 3rd 4th, उसी में हम सीखना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। उसी तरह आप लोगों ने ग्रेड 7 में भी पढ़ा होगा कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो कभी भी आप लोगों को पता है कि जैसे 2/5 मैंने लिखा, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या क्या होंगे। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 6, यहाँ मिलेगा 15। तो ये जो 2/5 है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 6/15। मतलब फ्रैक्शन चेंज नहीं हुआ है, बस हम लोगों ने उसको थोड़ा अलग वे में लिखा है। अगर उसी तरह मेरे पास है 18/21, दोनों को मैं डिवाइड कर रही हूँ 3 से, मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, हियर आई एम गेटिंग 7 एंड न्यूमरेटर व्हाट विल आई गेट 6, सो हियर आई एम गेटिंग 6/7। उसी तरीके से अगर कोई भी रैशनल नंबर हमें दिया गया है, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें उसको क्या करना होगा, उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक ही फ्रैक्शन के बहुत सारे वे में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखती हूँ 2/4, तो it is equal to 4/8 also. It is also equal to 200/400. It is also equal to 1/2. Similarly, it is also equal to -1000 by -2000. Right? So, उसी तरह कितने सारे हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल सकते हैं, पर हमें किससे मतलब है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब है, क्योंकि जब हम कोई भी ऑपरेशन करना चाहेंगे नंबर्स के ऊपर, हम चाहेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आए। तो इसके लिए लेट अस सी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हम लिख सकते हैं नंबर को। जैसे कि मुझे एक बड़ा सा नंबर मिला है
-700 बाय 2100। तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करूँगी, इसको मैं बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँगी। जिसको कैसे हम लिखते हैं, हम बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करेंगे उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। जब हम फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे लिखें कि डिवाइड बाय 700, पर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक है। सो इट इज़ -1/3, ये उसका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जनरली अगर आपको ऐसे दिया हुआ है 56/64 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 56 और 64 किस एक नंबर के टेबल में आते हैं आप सोचोगे, फिर आपको शायद याद आए कि ये 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इसे 2 के टेबल से कट करके ट्राई करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आएगा 32, यहाँ पे आएगा 28। ये तो अब भी नहीं कटा, ये 4 के टेबल में दोबारा कट सकता है, तो इसको और कट करते हैं। ये क्या हो जाएगा 7/8। अब हमें दिख गया कि जो 7/8 है ये दोनों कोप्राइम हो गए, तो अभी हमें इस पे और कुछ कट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये 2 तरीके हैं जिससे आप लोग निकाल सकते हो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली क्या होता है कि आप रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में तो लिखो, लेकिन p और q क्या है, कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम मतलब कि दोनों के अंदर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा रहना चाहिए एक्सेप्ट 1 तो बचेगा ही, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है। आप सारे फैक्टर कट भी कर दो लेकिन 1 तो बचा ही रहेगा। इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी तक जो भी हमने सीखा है उसको बुनियाद रख के लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। पहला हमारा क्वेश्चन है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ये बात सही नहीं है, क्योंकि एक 0 भी है हमारा होल नंबर, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है, राइट। 0 इज़ अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट होगा इसे हम फॉल्स कह सकते हैं, कहेंगे, बिकॉज इट इज़ फॉल्स। फिर बोला गया है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। ये तो एकदम सही बात है, क्योंकि जब मैंने आपको वेन डायग्राम से बताया था, वेन डायग्राम क्या होता है कि पहले नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर का पार्ट है, ये जो होल नंबर है ये इंटीजर्स का पार्ट है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये रेशनल नंबर के पार्ट है। रेशनल नंबर का सिंबल होता है Q, ठीक। तो एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, एकदम सही बात है, क्योंकि आप कोई भी इंटीजर उठा लो इट इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ रेशनल नंबर इटसेल्फ, सो इट्स अ ट्रू, ठीक है। और इंटीजर का सिंबल होता है Z। एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। ये तो इन्होंने उल्टी बात कर दी, सारे रैशनल नंबर तो इंटीजर नहीं है, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर ऐसे बचे हैं जो इस इंटीजर के अंदर आ ही नहीं रहे। हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि -7/8, ये एक रैशनल नंबर है बट दिस इज़ नॉट एन इंटीजर, ठीक है, ये इंटीजर ही नहीं है, सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ फॉल्स। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट नोट बताया गया है कि इन जनरल देयर आर इन्फिनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर। ये तो एकदम सही बात है। तो कोई भी रैशनल नंबर ले लो, जैसे कि मैं यहाँ ले रही हूँ 0 and 1, इनके बीच में हमें इन्फिनाइट रैशनल नंबर मिलेंगे। इनफैक्ट कोई भी 2 नंबर ले लो, उनके बीच में तुम्हें इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और वो रैशनल नंबर कैसे ढूंढना है, उसके क्या क्या मेथड्स है, ये हम आगे जानते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारा है उस रिलेटेड टॉपिक का कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो पहला मेथड हमारा क्या बोलता है कि जो भी तुम्हारे नंबर दिए हैं उनके बीच के नंबर्स फाइंड करते चलो। उनके बीच के नंबर्स फाइंड करते चलोगे तो तुम्हें ऑब्वियसली उसके आंसर्स मिलते रहेंगे। हम पहले 1 और 2 के बीच के नंबर को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? 1 + 2/2, इसी से इसका मिडिल नंबर आ जाएगा जो कि होगा 3/2। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3/2 है, 1 अगर इधर है 2 अगर इधर है, दैट मीन्स 3/2 कहीं यहाँ कहीं होगा, राइट।
उसी तरह हम अब क्या करेंगे, 1 और 3/2 के मिडिल नंबर को फाइंड आउट करेंगे। किसी भी दो नंबर के मिडिल नंबर को फाइंड करने के लिए हम उसको ऐड करके बाय 2 करते हैं, इतना याद रखिएगा। फिर ये हमारा क्या आ जाएगा, 5/2 इंटू 2 जाएगा 5/4। ठीक है, उसी तरीके से मतलब हमें मिल गया, यहाँ पे एक मिडिल नंबर आएगा 5/4। अभी क्या करेंगे, 3/2 और 2 के बीच के नंबर को फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा हमें, 7/2 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 7/4। इनके बीच का हमें नंबर मिल चुका है 7/4। अभी हमें 3 मिल गए, अब क्या करते हैं, 5/4 और 3/2 के बीच का नंबर ढूंढ लेते हैं। सो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 3/2 डिवाइड बाय 2। आपको समझ तो आ रहा है ना कि ऐड कैसे हो रहा है, मैं एक बार बता देती हूँ। इनका दोनों को हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे, 8 आ जाएगा। 4 2s are 8, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 4 3s are 12। ये जो नीचे 2 है उसको नीचे लग दिया 2, ये हो जाएगा बाद में 22/8। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखो डिवाइड हो रहा है ना, तो बेसिकली ऊपर इसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2, तो बेसिकली 2 हमारा नीचे डिवाइड होता है। तो यहाँ आ जाएगा 22/16 जो कि होता है 11/8। सो हमारा यहाँ पे 11/8 आ गया इनके बीच में। उसी तरह हम 7/4 और 2 के बीच का भी मिडिल नंबर निकाल सकते हैं। क्या होगा, 7/4 प्लस 2/2 क्या हो जाएगा, ये 7 प्लस 8/4 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 15/8। 15/8 आ गया हमें। सो इसी तरीके से देख सकते हैं आप कि मैंने कितने सारे नंबर निकाल लिए 1 और 2 के बीच में, 1 2 3 4 5। अच्छा, हमें 5 की ज़रूरत थी, 5 आ गए, बस काफ़ी है। तो क्या करते जाते हैं हम लोग, मिडिल नंबर निकालते जाते हैं, फिर उन दोनों के बीच का और निकालो। पहले मैंने 3/2 निकाला, फिर मैंने 1 और 3/2 के बीच का निकाला, फिर मैंने 3/2 और 2 के बीच का निकाला, फिर मैंने 5/4 और 3/2 के बीच का निकाला, उसके बाद मैंने 7/4 और 2 के बीच का मिडिल नंबर निकाला। ठीक है, सो ये एक मेथड है जिसमें हम बेसिकली क्या करते, r प्लस s/2। ये हमारा कोई भी दो नंबर है तो हम उन दोनों को ऐड करके बाई 2 करेंगे, उसका मिडिल नंबर आएगा। फिर जो मिडिल नंबर आया है, पहला नंबर है, उनका मिडिल नंबर निकालेंगे। सो बस इस मेथड में यही होता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड में, जो कि मेरा फेवरेट मेथड है बिकॉज इट्स ईजियर। सो इस ईजी वाले मेथड में क्या करना है, बेसिकली हमें इस ईजी वाले मेथड में करना है डिनोमिनेटर को सेम। ठीक है, अब क्योंकि ये जो नंबर है ये p/q में दिख नहीं रहे हैं, ये हमें ऐसे ही दिख रहे हैं नेचुरल नंबर जैसे, तो इसमें पहले तो हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए डिनोमिनेटर तो हो पहले, तो ये 1 का डिनोमिनेटर तो भाई 1 है, 2 का भी डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, ये हमारे नंबर्स आ गए, रेडी हो गए। फिर उसके बाद हमें कितने नंबर चाहिए बीच में, 5। ठीक है, तो ये बात याद रखना, अगर तुम्हें 5 नंबर चाहिए ना तो नीचे डिनोमिनेटर में ना 6 मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो यहाँ मैंने 6 मल्टीप्लाई कर लिया, जितने चाहिए उसका +1 मल्टीप्लाई करो। यहाँ 6 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। देखो ऐसा करने से क्या हो रहा है कि नीचे 1 इंटू 6 6, यहाँ पे भी 1 इंटू 6 6, डिनोमिनेटर हो गया सेम, काम खत्म। अब ऊपर देखो 1 6 6, 2 6 12। अब देखो हमें 5 नंबर ऐसे दिखेंगे, क्या नंबर आएंगे 6/6 और 12/6 के बीच में, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने 6 क्यों मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि जब हम 6 मल्टीप्लाई करते तब हमें एग्जैक्ट 5 नंबर्स बीच में मिल रहे हैं। ये रहे वो सारे बीच के नंबर्स। तो यहाँ से हमारा एक्सरसाइज शुरू होता है। तो आप पहले सोचिए ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q not equal to 0। सो हम लोगों ने अभी तक तो जितना भी पढ़ा है कि होल नंबर रैशनल नंबर के अंदर आता है, तो भाई 0 तो होल नंबर है, इंटीजर भी है, और रैशनल नंबर के गोले के अंदर ही तो आ रहा है, तो उसको भी होना चाहिए रैशनल नंबर। सो यस इट इज़
अ रैशनल नंबर। लेकिन क्या हम इसे p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्यों नहीं, हम 0 को 0/1 लिखेंगे, 0/2 लिखेंगे, 0/1000 लिखेंगे, राइट? तो हम उसको लिख सकते हैं जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं, ठीक है? और q याद रहे कि नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होने चाहिए। अब हमें यहाँ कहा गया है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ये हम उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से हमने 1 और 2 के बीच में ढूंढा था। लेकिन यहाँ क्या करते हैं ना, हम थोड़ा इजी मेथड करते हैं। हमने वहाँ पे 6 मल्टीप्लाई किया था, राइट? नीचे डिनोमिनेटर को 6 बनाया था। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जहाँ पे और भी इजी हो जाएगा। अगर आप अपने डिनोमिनेटर को 10 या 10 के मल्टीपल्स बनाते हो ना, 10 या 100 या ऐसा कुछ, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 1 into 10 करो, यहाँ पे भी 1 into 10 किया, राइट? तो बेसिकली डिनोमिनेटर तो सॉर्ट हो गया, 10 आ गया। अब ऊपर क्या करेंगे? ऊपर तो जो नीचे मल्टीप्लाई हुआ है ऊपर भी होगा मल्टीप्लाई। 3 10s are 30, 4 10s are 40। अब मुझे बताओ 30 और 40 के बीच में क्या आप 6 नंबर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। तो कोई भी 6 नंबर उठा लो। मैं यहाँ उठा रही हूँ 31/10, 32/10, 34/10, 36/10, 37/10 और 38/10। हो गए हमारे 6 नंबर कंप्लीट। हमारे 6 रैशनल नंबर्स हमारे सामने हैं। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसमें तो किसी की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो बेसिक से स्टेप्स क्या है रैशनल नंबर किसी 2 रैशनल नंबर के बीच में ढूंढने के? पहला मेथड तो जो था r+s/2, मिडिल नंबर निकालते रहो। दूसरा मेथड जो है, जो मेरा फेवरेट मेथड है, उसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, उसके बाद उसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढो, ठीक है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लिया, फिर न्यूमरेटर को देखो कि उनके बीच के क्या नंबर गायब है, उन नंबर को ही लिस्ट बना के लिख लो। हो गए हमारे रैशनल नंबर उनके बीच में, खत्म बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब पहली बार हमें ऐसा मिला है जिसमें डिनोमिनेटर गिवन है ना? पहले तक क्या हो रहा था कि डिनोमिनेटर तो गायब थे, हमें खुद 1 लिखना पड़ रहा था। बट यहाँ उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि चलो मैं 5 दे देता हूँ। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे 3/5, यहाँ है 4/5। अब कर लो बात, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, पर 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर, कोई नेचुरल नंबर नहीं है। क्या लिखेंगे हम? तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम थोड़ा और चेंज कर देंगे, थोड़ा बड़ा बना देंगे, ठीक है? चलो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 5 बोला है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी 6 से, है ना? ये इजी मेथड है, जितना बोला है उसका एक ऐड करके मल्टीप्लाई। आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों हम करके देखेंगे, ठीक है? 3/5 into 10, यहाँ पे 4/5 into 10। सिर्फ इतना करके नहीं छोड़ना है, ऊपर भी करना है सेम चीज़ जो नीचे हम कर रहे हैं ऑपरेशन। द सेम थिंग वी हैव टू डू विद द न्यूमरेटर ऑल्सो। सो दिस इज गोइंग टू बी 18 over what? 30, and it's going to be equal to 24 over 30। यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, 30 over 50। यहाँ पे हमें मिल रहा है 40 over 50। मैं आपको थोड़ा अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट वे एंड दिस इज़ द सेकेंड वे। दोनों ही वे करेक्ट है, कोई भी मेथड करो इट्स गोइंग टू बी करेक्ट, ठीक है? तो यहाँ हमारा क्या बीच में आ रहा है, 19 over 30, 20 over 30, 21 over 30, 22 over 30, 23 over 30। देखो इस वाले में क्या हुआ ना, मुझे जितना चाहिए था मुझे बस उतना ही मिल रहा है। मुझे 5 चाहिए था, मैं 5 से ज़्यादा नहीं निकल पा रही हूँ, ठीक? फिर यहाँ देखो, अब यहाँ पे मेरे पास है ना, है 9 नंबर्स है। अब उसमें से मैं कुछ भी लिखूँ तो यहाँ मैं लिखूँगी 31/50, लिखूँगी 32/50, फिर लिखेंगे 33/50, 34/50, 37/50। हो गए मेरे 5 नंबर्स तैयार। आगे बढ़ते हुए, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक, लेट्स सी। सो यहाँ हमें बोला है ट्रू फॉल्स बोले, तो आप है ना देख के सोचिए पहले कि क्या ट्रू होगा क्या फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स करने का ना सबसे अच्छा तरीका जो मैंने आपको वेन डायग्राम बताया था उसको याद रखो। नेचुरल नंबर होल नंबर के घर में, होल नंबर इंटीजर्स के घर में, इंटीजर्स का सिंबल होता है Z,
और इंटीजर्स रैशनल नंबर के घर में। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर के घर में रह रहे हैं ना, सो यस इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ओके, बिकॉज ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। नाउ एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये बात तो गलत है, क्योंकि देखो इंटीजर तो बड़ा है ना। जैसे कि हम लिख सकते हैं इट्स फॉल्स बिकॉज -1 इज एन इंटीजर बट इट्स नॉट एन होल नंबर। फिर बोला है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये क्या बात कर दी भाई, रैशनल नंबर कहाँ है, होल नंबर कहाँ है। अब अगर कोई तुम्हें बोले कि -2/3 ये तो रैशनल नंबर है, माइनस बट ये होल नंबर नहीं है, सो दैट्स व्हाट वी विल राइट फॉल्स बिकॉज -2/3 इज रैशनल नंबर but it is not a whole number. So basically इस वाले वीडियो में हमने अब तक क्या देखा है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, राइट। और हमने ये भी देखा कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में हम और रैशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं, और ये भी हमने देखा कि कैसे किसी भी दो रैशनल के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर मिल सकते हैं। कैसे अनगिनत, अगर सोचो जो मैं 10 नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अगर मैं 1000 मल्टीप्लाई करूँ तो 1000 तक मिलेंगे, है कि नहीं। तो इसी तरीके से अनगिनत में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, अनगिनत मिल सकते हैं। सो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।